अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दोस्त मोहम्मद खालिद और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएमएल कमांड कौन से होते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो कमांड्स है वो डेटाबेसेस में इसका पर्पस क्या है, कौन कौन से हैं और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं या कैसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डीएमएल आर दोस कमांड्स, कमांड्स भी कह सकते हैं, और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ये होते हैं, और क्वेरीज विच वर्क्स ऑन डेटा। यानी डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल वो कमांड्स होते हैं जो कि डेटा पर काम करेंगे। सही है, डेटा के अलावा किसी और चीज़ पर काम नहीं करेंगे, इसका काम डेटा पर ही होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है। यहाँ पर मैं टेबल के एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मतलब है वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। सही है, यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है टेबल, इसका नाम जो भी हो वो है। तो ये इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो डीडीएल के थ्रू बना है और मॉडिफाई हो सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ डेटा अगर डालना हो हमें, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 1, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 2, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 3। सही, इसमें अगर कुछ डेटा हमें डालना है तो ये काम डेटा पर हो रहा है ना, तो ये किसके थ्रू होगा? डीएमएल कमांड के थ्रू होगा जो कि इंसर्ट है हमारे पास। सही। अब इसी तरह अगर मैं किसी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू या दो कॉलम्स की वैल्यू या जितने भी, लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसकी जगह किसी और वैल्यू को डालना चाहता हूँ, तो मैं डीएमएल कमांड के थ्रू करूँगा। वो कौन सा डीएमएल कमांड होगा हमारे पास? अपडेट होगा। सही है, ठीक है। अगर मैं किसी रो को, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक रो है और मैं उसको कम्प्लीटली डिलीट करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे करूँगा? डीएमएल कमांड के थ्रू, जो कि हमारे पास डिलीट है। इस तरह मर्ज का भी इस्तेमाल है। इस पर आप खुद ही डॉक्यूमेंट देख ले, इसका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता हो जाता है जब हम डिफरेंट टेबल से डेटा को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम कैसे यूज़ कर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डीडीएल देखा था टेस्ट यूज़र में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टेस्ट यूज़र के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास टेबल कौन कौन से है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नाम से एक टेबल है। ठीक है, ये क्वेरी है, आप किसी यूज़र के साथ कनेक्ट होकर अगर ये चलाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस यूज़र में कौन कौन से टेबल हैं। एम्प्लॉय टेबल, इसका स्ट्रक्चर के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, ये कमांड हमें इस टेबल का स्ट्रक्चर बता देगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है हायर डेट, चौथा कॉलम है जेंडर। इसके डेटा टाइप्स भी आपको मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ डीएमएल के थ्रू। तो इंसर्शन के लिए हमारे पास एक कमांड है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज़। और इसके बाद हम वैल्यूज़, ये कीवर्ड है, लाजमी तौर पर मेंशन करना पड़ेगा। पेरेंथेसिस डालेंगे। अब पेरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ देंगे, लेकिन अगर हम इसी तरह इस कमांड के थ्रू इसमें वैल्यूज़ देंगे तो ये हम लाजमी ख्याल रखेंगे कि जो कॉलम पहला है उसकी वैल्यू भी हम पहले ही देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ऑडिटर को कन्फ्यूजन हो जाएगा। दूसरा नाम नेम है, तो नेम में दे देता हूँ दोस्त मोहम्मद खलील। ठीक है, अब तीसरा कॉलम मेरे पास हायर डेट है, तो मैं हायर डेट दे देता हूँ। हायर डेट मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 15 AUG 2023। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया। इसको पेरेंट सॉरी कोटेशन में बंद कर लेते हैं। और जेंडर मेरे पास इसका क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं साइज इसका 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेल। अब इसको एंटर करने, इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे पास इंसर्ट हो गया। सही, तो ये मेरे पास इंसर्शन हो गई। इसी तरह अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये आईडी की जो वैल्यू है मैं बाद में देता हूँ, यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे साथ एरर आ गया, इनवैलिड नंबर। क्योंकि यहाँ पर कॉलम में पहले, सॉरी टेबल में पहले जो कॉलम है वो आईडी है, नंबर। तो ओरेकल यही इस एक्सपेक्ट कर लेता है, वो यही एक्सपेक्ट कर लेता है कि ये पहला जो वैल्यू आएगी ये आईडी के लिए आएगी, और हमने यहाँ दूसरा दिया है, तो ओरेकल कंफ्यूज हो गया कि ये तो करेक्टर वार चार डेटा टाइप है और आप इंसर्ट कर रहे हैं आईडी में, तो ये गलत है।
तो अगर इस तरह अगर हम रैंडम वैल्यू इंटर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास पहले वैल्यू कौन सी होगी, दूसरी वैल्यू कौन सी होगी। इस केस में मैं करता हूँ कि पहले वैल्यू मैं नेम के लिए इंटर करना चाहता हूँ, दूसरी वैल्यू में आईडी के लिए, तीसरी हायर डेट के लिए और चौथी जेंडर के लिए। तो होपफुल ये भी ठीक हो जाएगा। ये अब हमारे पास हो गया, सही है। इसी तरह अगर इसमें कुछ कॉलम है, फॉर एग्जांपल मैं जेंडर को ऐड नहीं करना चाहता, मैं जेंडर के कॉलम में वैल्यू इंटर नहीं करना चाहता किसी एम्प्लॉय के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं ये लिस्ट स्पेसिफाइड लिस्ट हटा लूँ, स्पेसिफाइड लिस्ट में हटा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये लिस्ट मैंने हटा ली। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस में ही देता हूँ कि पहले वैल्यू आईडी के लिए आ गई बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कॉलम से उसी सीक्वेंस में मैंने वैल्यूज़ भी दे दिए। और यहाँ पर ये जेंडर की वैल्यू में हटा लेता हूँ। इंटर करने की कोशिश करते हैं तो नॉट इनफ वैल्यूज़ का एरर हमारे पास आ गए। कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जेंडर स्पेसिफाइड है और यहाँ पर आपने नहीं दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम करेंगे कि कॉलम्स जिसकी वैल्यू हम इंटर करना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे, आईडी, नेम, हायर डेट। और जेंडर की हम मेंशन नहीं इंटर नहीं करना चाहते तो नहीं मेंशन करेंगे, और हम इंटर कर लेते तो हमारे पास रो क्रिएटेड हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास हो गया इंसर्ट, इंसर्ट का कमांड। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो वो बात की बात है, वो PLSQL में इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, अब आप इसके साथ साथ ऐसा हम करते हैं कि ये तो इंसर्शन हमने कर ली। अब इंसर्शन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक और कमांड है अपडेट का। अपडेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपडेट के थ्रू एक एग्जिस्टिंग रोज के ऑल कॉलम्स की वैल्यू या किसी स्पेसिफिक सिंगल कॉलम की या मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एक रो क्रिएट कर लेता हूँ इसमें। तो रो में क्या क्रिएट कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये मैंने दे दिया टू, ID 2, और यहाँ पर मैंने दे दिया अफाक, और इसका मैंने दे दिया 10th of August 2023। और अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैं कहता हूँ कि अफाक का जो हायर डेट है, या चलो इसका नाम है, इसका मैं नाम अफाक अहमद खलील करना चाहता हूँ। ये मैंने गलती से सिर्फ अफाक एंटर कर लिया। तो चूंकि मैं डेटा को अपडेट कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, DML के थ्रू। वो कमांड है अपडेट एम्प्लॉयज, टेबल का नाम है। यहाँ पर लिखते हैं सेट, हम क्या सेट करना चाहते हैं, नेम सेट करना चाहते हैं। नेम इज इक्वल टू अफाक अहमद, सही। और अब अगर हम इसको इसी तरह इंटर कर लेते हैं तो इसका हमारे पास नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि ये सारे टेबल के जो नाम्स है ना, ये उसको अफाक कर देगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं वेयर क्लास में, मैंने आपको पहले बताया था लेकिन इस पर बाद में भी एक सेपरेट लेक्चर होगा। वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, जिसकी आईडी 2 हो। तो मैंने कर ली। अब मैं देखता हूँ एम्प्लॉयज़, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी हमारे पास नेम की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर आप इसकी नेम और हायर डेट या नेम और जेंडर चेंज करना चाहते हैं, या चलो हम देखते हैं कि इसका हम हायर डेट और जेंडर दोनों ही चेंज कर ले, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम कर लेंगे वेयर हायर डेट इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं 10th JUL और 2021 कर लिया। एंड दो कॉलम्स की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं ना, तो एंड लगा लेंगे और इस तरह क्या कर लेंगे, जेंडर इज इक्वल टू मेल, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर एंड एंड नहीं होगा, यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। यानी अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को सेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। अब फिर देखते हैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल जो वैल्यूज है वो हमने एक इंस्टेंस के लिए अपडेट कर ली है। अब आते हैं यहाँ पर क्रिएट, सॉरी इंसर्ट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी कर लेते हैं। डिलीट भी एक डीएमएल कमांड है, तो वो कैसे होता है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब अगर मैं इसको ऐसे ही इंटर कर लेता हूँ तो जितने भी रोज होंगे इस टेबल में वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, वन बाय वन वो ओरेकल इसको डिलीट करेगा। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक को डिलीट करना चाहता हूँ तो वेयर आईडी इज इक्वल टू वन, मैं जिसकी आईडी वन हो उसको डिलीट करना चाहता हूँ, थ्री रोज डिलीट हो गए क्योंकि तीनों की आईडी वन थे। फ्रॉम, सॉरी एम्प्लॉयज, सही है, तो मेरे पास ये आ गया। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर मैं चाहता हूँ, हमने तो डिलीट रोज कर दिए, अगर मैं चाहता हूँ कि जेंडर की वैल्यू को डिलीट करूँ तो वो कैसे करूँगा। तो ये जहन में याद रखें कि डिलीट कमांड पूरे रो के लिए काम करता है, कम से कम एक रो के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मल्टीपल रोज के लिए। तो अगर हम इससे ये किसी वैल्यू या किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम नल करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कमांड से नहीं होगा बल्कि अपडेट कमांड से होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप करते अपडेट एम्प्लॉयज सेट जेंडर इज इक्वल टू नल, डबल ई एस, इज इक्वल टू नल। नल आपने सेट कर दिया, अब चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नल हो गई और बाकी रह गया मर्ज, तो वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। आई होप कि यू विल हैव लर्न somehow knowledge about the DML. Inshallah in the next lecture we'll meet with another topic. Till that, Allah Hafiz, Allah Aman. Bye bye.